और अब मसला ये है कि हिंदुस्तान की तासीर जिस रूप में भी कहिए, एक वक्त सांप सपेरे का देश कहा जाता था, लेकिन मौजूदा वक्त में हम रोशनी बदलते हैं और एक औरा है, बाबाओं का देश हो चला है। धर्म के नाम पर बाबा और बाबाओं के नाम पर धर्म, और इन सब के बीच एक राज, मिला दीजिए तो कहते हैं राजधर्म। और इस राजधर्म के आश्रय आइए आज इस देश को देखा जाए, समझा जाए, परखा जाए। पहली रिपोर्ट। चेहरा दर चेहरा देखते जाइए, गिनते जाइए और फिर सोचिए, क्या यह बाबाओं का देश है या फिर देश बाबा ही चला रहे हैं, या कहें बाबाओं की एक समानांतर सत्ता तो है ही, जिसमें बाबा धर्म की बात करते करते कब राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल खेलने लगते हैं, कब खुद राजनेता हो जाते हैं, कब करोड़ों अरबों के कारोबारी हो जाते हैं, कब अपराधी होकर भी कानून की धज्जियां उड़ाने लगते हैं, और कब सत्ता, सियासत, सिस्टम और समाज से ऊपर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आसाराम को सुनाई गई है उम्र कैद की सजा। इस वक्त एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी खबर। इसीलिए मुद्दा आसाराम के रेप केस में दोषी होने भर का नहीं, मुद्दा सिस्टम में बाबाओं की स्वीकारता और फिर सिस्टम को ही ताक पर रखने की बाबाओं की हैसियत का है। क्योंकि गौर कीजिए तो बाबाओं पर आरोप की फेरिस्त तो बहुत लंबी है। शुरुआत अगर आसाराम से करें तो नाबालिग से रेप में दोषी पाए गए और फिर उम्र कैद की आज सजा हो गई। पर आरोपों की पोटली खोलिएगा तो फेरिस्त लंबी है। आसाराम पर लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोप हैं, देश के 4 राज्यों में जमीन हथियाने के आरोप हैं, बच्चों की हत्या कराने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं। पर सवाल तो बाबाओं का है, तो फिर सिलसिला देखिए। गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम 2 साध्वियों के साथ रेप के मामले में सजा याफ्ता है। निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा पर सैकड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा करने का आरोप है। रामपाल पर हत्या का आरोप है। इच्छाधारी भीमानंद पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। सच्चिदानंद गिरी उर्फ सचिन दत्ता पर शराब का कारोबार करने और डिस्को ठेत में गैर कानूनी गतिविधियां चलाने का आरोप है। ओम बाबा उर्फ विवेकानंद झा पर चोरी, ब्लैकमेलिंग और अभद्रता फैलाने का आरोप है। भागवताचार्य राजेंद्र नित्यानंद, पायलट बाबा भीमानंद उर्फ राजीव रंजन द्विवेदी और बंगाली बाबा उर्फ तांत्रिक बाबा जैसे बाबाओं पर यौन दुराचार जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। राधे मां पर मौत के लिए उकसाने का आरोप लग गया। पर देश तो बाबाओं का है, जो आस्था पर चलता है, तो फिर बाबाओं की कितनी तस्वीरें कैसे चस्पा करें और कैसे बाबाओं के देश में अब बाबा फर्जी है, ये बाबा ही बताने लगे तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बाबाओं का देश है। यह देश अपनी इकोनॉमी से लड़ता रहता है, लेकिन बाबाओं का जिक्र जैसे ही जहन में आएगा या फिर आपके सामने खड़े होंगे, उनके हाथ की मैल होती है करोड़ों रुपए। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी एक समानांतर इकोनॉमी होती है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए कि जहां देखिए वहां बाबाओं को बदनाम किया जा रहा है। वो सब बाबा लोग नहीं है। उन बाबाओं की लिस्ट जारी कर रहा हूं जो फर्जी है, पाखंडी है और जिनको बाबा या महात्मा के नाम से संबोधन मत करिएगा। बाबाओं की यह लिस्ट इस सच को तस्दीक करती है कि बाबा ही सत्य है, बाबा ही असत्य है। क्योंकि एक बाबा दूसरे बाबाओं को फर्जी कहने से नहीं चकते। बीते बरस सितंबर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 17 कथित फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी कर दी। यह लिस्ट जारी हुई तो बाबाओं ने ही विरोध किया। लिस्ट के खिलाफ स्वामी चक्रपणी ने तो परिषद को मानहानि का नोटिस तक भेज दिया। यानी बाबाओं के विरोध में भी बाबा आए, लेकिन बाबाओं का धंधा बदस्तूर चालू है। क्या जादू है तेरे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तेरे प्यार में। हरिओम हरि, हरिओम हरि। दरअसल सवाल कथित तौर पर असली नकली बाबाओं का नहीं, सवाल तो बाबागिरी के उस धंधे का है जो चल निकला तो फिर बाबा की सत्ता से नजदीकियां हो ही जाती है और फिर करोड़ों के वारे न्यारे हो ही जाते हैं। सवाल सही गलत का नहीं, सवाल उस आस्था का है जो बाबाओं को मन मस्तिष्क सभी जगह बसा देते हैं और फिर रुपया हाथ की मैल हो जाता है। कैसे? ध्यान दीजिए। आसाराम की कुल संपत्ति 10,000 करोड़ से ज्यादा की है। राम रहीम की दौलत 500 करोड़ से ज्यादा है। रामपाल की संपत्ति 200 करोड़ से ज्यादा की है। राधे मां की दौलत 250 करोड़ से ऊपर है। पॉल दिनाकरण का सालाना टर्नओवर
5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। श्री श्री रविशंकर की संपत्ति 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। माता अमृतानंदनमयी की दौलत 400 करोड़ रुपए से ज्यादा है। संत मुरारी बापू की संपत्ति 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बाबा सत्य साई के निधन के वक्त आंका गया उनकी कुल संपत्ति 50,000 करोड़ के आसपास थी। महर्षि महेश योगी की 2008 में मृत्यु हुई तो उनकी कुल संपत्ति 2 बिलियन से 5 बिलियन डॉलर के बीच आंकी गई। बाबा जयगुरु देव के निधन के वक्त उनके पास 12,000 करोड़ की संपत्ति थी। तो बाबाओं के लिए पैसा कमाना कोई मुद्दा ही नहीं है, ये सच है। पर बाबा अपने आप में एक समानांतर सत्ता है, यह भी सच है, क्योंकि बाबा के आगे नेता भी नतमस्तक, सामान्य व्यक्ति भी नतमस्तक। सामान्य भक्त बाबा के जरिए नेता बन सकता है और नेता बाबा के जरिए भक्तों के वोट को पा सकता है। ऐसे में बाबा अपने भक्तों को जो सुविधाएं, भरोसा दिला देते हैं, सामान्य हालात में वो तो सरकार को देनी चाहिए, पर बाबा देते हैं तो भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है। एक इशारे पर भक्तों की तादाद को वोट में तब्दील कराने की उनकी ताकत उन्हें सिस्टम से ऊपर खड़ा कर देती है। गौर कीजिए, राम रहीम ने खुले तौर पर हरियाणा चुनाव में भक्तों से बीजेपी को वोट देने को कहा। यही वजह आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री उसकी तारीफ करने से नहीं चूके। गुरु महाराज राम सिंह जी, मुझे डेरा सच्चा सौदा की धरती को भी प्रणाम करने का अवसर मिला। दरअसल बाबा देश का वो नायाब सच है जिसके पास लाचार आदमी गरीब राहत खोजता हुआ पहुंचता है, क्योंकि उसके भंडारे से खाना मिल जाता है, डेरा में चिकित्सा सुविधा मिल जाती है, और सत्ता वोट खोजती है क्योंकि भक्तों की तादाद लाखों में होती है। बाबा सत्ता का विरोध करे तो सत्ता उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे देती है। ये मध्य प्रदेश में नजर आ गया। तो बाबाओं के देश में बाबा ही राज दिखाता है, या फिर राजनीतिक सत्ता ने बाबाओं के आश्रय खुद को भी बाबा मान लिया है। जहां अब नागरिक कम, भक्त ज्यादा होते हैं,